Hello बच्चों, let's read the question. The sheet covering the bundle of muscle fibers. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो शीट है जो कवर करती है मसल फाइबर के बंडल को उसे क्या कहते हैं. यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट इज एपिमीशियम, सेकंड इज एंडोमीशियम, थर्ड इज पेरीमीशियम एंड फोर्थ इज मीजोडर्म. तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं. की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का. यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है कि शीट कवर करती है जो मसल फाइबर के बंडल को. सो दिस इज द की कंसेप्ट. हमें पता होना चाहिए शीट कवरिंग के बारे में. शीट कवरिंग, तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो शीट्स हैं वो मसल फाइबर्स को, मसल बंडल को कवर किए रहती हैं. शीट्स, और वो शीट्स कौन सी होती हैं? वो कनेक्टिव टिश्यू की शीट्स होती हैं. तो यहाँ पे कौन सी शीट के बारे में हमें बताना है. वो शीट जो कवर की रहती है किसको? मसल फाइबर के बंडल को. बंडल ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर्स. तो उस शीट को क्या बोलते हैं? उस शीट को बोलते हैं पेरीमिसियम. दिस शीट इज कॉल्ड पेरीमिसियम. पेरीमिसियम. तो होता क्या है, ये जो शीट है ये क्या है? ये पेरीमिसियम है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है. दिस इज कनेक्टिव टिश्यू. और इसका काम क्या होता है? अगर हम पेरीमिसियम को थोड़ा डिटेल में देखें तो जो पेरीमिसियम क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू. इट इज द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू. और ये कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करती है. दिस कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट, ये सपोर्ट करती है सराउंडिंग को. This connective tissue support surrounding each fiber bundle. Each fiber bundle within the muscle. तो ये तो हो, इसीलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज पेरीमिसियम. लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं कि ये करेक्ट क्यों नहीं है. तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे जो कि दिया हुआ है एपिमिसियम. एपिमिसियम क्या करता है? ये एनवेलप करता है एंटायर, ये एनवेलप करता है एंटायर मसल को. तो इसका काम है ये एनवेलप करता है पूरी की पूरी मसल को. एंटायर मसल. दिस इज नॉट द ऑप्शन. सेकंड पे आते हैं. एंडोमेसियम क्या होता है? तो जो एंडोमेसियम है ये डेलिकेट नेटवर्क होता है. दिस इज डेलिकेट नेटवर्क. इसका कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का ये डेलिकेट नेटवर्क होता है और ये सराउंड करता है इंडिविजुअल मसल फाइबर को. ये करता है इंडिविजुअल मसल फाइबर को सराउंड. मसल फाइबर. तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. थर्ड तो आंसर ही हो गया. अब फोर्थ पे आते हैं कि मीजोडर्म क्या होता है. तो 3 जर्म लेयर होती हैं. एक तो होती है, सबसे पहले एक तो होती है एक्टोडर्म, फिर होती है मीजोडर्म और फिर होती है एंडो. सबसे बाहर वाली अगर हम आउटर लेयर की बात करते हैं तो वो होती है एक्टोडर्म, मिडिल होती है मीजोडर्म और इनर होती है एंडोडर्म. तो यहाँ पे जो ये मीजोडर्म है, मीजोडर्म कौन सी लेयर होती है? ये होती है मिडिल लेयर, ये बीच वाली लेयर होती है. दिस इज मिडिल लेयर. अब ये जो मिडिल लेयर होती है इसका काम क्या होता है? तो ये वाली जो मिडिल लेयर होती है यही फॉर्म करती है मसल्स को. मीजोडर्म ही फॉर्म करती है मसल्स को. और किस प्रोसेस से फॉर्म करती है? उस प्रोसेस का नाम है मायोजेनेसिस. दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट. मायोजेनेसिस. तो यहां पे ये भी ऑप्शन नहीं है. सो हेयर व्हाट इज द फाइनल आंसर? हेयर फाइनल आंसर इज थर्ड.
जो कि है पेरी मिसियम। होप you understood it well. Best of luck.